आप ये मानते हैं अकॉर्डिंग टू महाभारत देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमन? हाँ मैं मानता हूँ। अगर आप इजाजत दो तो पढ़ के बताओ मैं आपको। जरूर जरूर किस बारे में? हिंदू धर्म में? हिंदुइज्म, जैसे कि नेचर ऑफ द वुमन, औरत का नेचर किस तरह से है हिंदुइज्म में बयान किया गया है। आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बताओगे? मैं मनुस्मृति से कोट करूंगा। मनुस्मृति चलेगी आपको? नहीं, मनुस्मृति डाइल्यूटेड है। महाभारत चलेगी आपको? हाँ महाभारत से बता दीजिए। महाभारत बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, महाभारत में लिखा है, देखिए बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38 में यहाँ पर लिखा है, ओ बेस्ट ऑफ द भरतास, आई विश टू हियर द थ्री डिस्कोर्स ऑफ द डिसपॉइंटेड ऑफ द वुमेन. Women are said to be the root of all evil. They are all regarded as the exceeding frails. Root of all evils बताया गया है women को. दूसरा महाभारत का अभी एक रेफरेंस देता हूं मैं आपको, बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 to 13. इसमें लिखा गया है कि the Shruti declares the women are endued with the senses the most powerful, that they have no scripture to follow, and they are living a lie of the lies. Beds and the seats and the ornaments and the foods and drinks and companionship, they were bestowed by the Brahman upon the women. तो यहाँ पर ऑल टुगेदर ये पूरे चैप्टर में बोला जा रहा है कि गॉड मेड वुमेन बैड, कि उनके अंदर ये इनबिल्ड है। जब वो पैदा होती थी, जब उनको बनाया गया था, गॉड जब बनाए थे तो उनके अंदर ये सब चीजें इनबिल्ड करके ही दुनिया में भेजे थे वुमेन को। जैसे कि वुमेन लालची पैदा हुई है, वुमेन मक्कार है, धोखेबाज है, लीच की तरह है, स्नेक है, इल्यूजन है, पॉइजन है, ये सब मिला के एक है वुमेन। ये लिखा गया है आपके महाभारत में। चलो यार, अब मैं क्या करूं नितेश भाई? महाभारत का आपने कौन सा सोर्स बताया, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ, मैं उसको रेफर करूंगा बाद में। जी आप कर लीजिए एक बार फिर से मुझे। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे। सेम है महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38। ये इसका पूरा चैप्टर है या कुछ श्लोक हैं इसके? जी आप नहीं, आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं पिक एंड चूज करूंगा तो फिर फेयर नहीं रहेगा वो। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़िए, आप चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। और महाभारत के ऐसे कई रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं जहां पर वुमेन को इस तरह से बयान किया गया है। बोला गया है कि एक वुमेन इल्यूजन है, स्नेक है, लीच है, पॉइजन है, ये सब मिलाकर एक है वुमेन। यार नितेश भाई यार, ये सैम भाई ने जो रेफरेंस बताया, मेरा दिल फिर कमजोर पड़ रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ इस्लाम में, तो जरा इसका जवाब दीजिए। जी इसका जवाब देता हूँ मैं। जी ये जो महाभारत के जो कोट्स करके सैम भाई ने बताए हैं, ये देखिए, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम में बताया गया है कि लेडीज का दिमाग आधा होता है, तो उसका जवाब ये एक मिनट नहीं, वो किधर है? जब आप वो रिपीट करेंगे ना, तो वो आपने बताना किधर है। जिस तरह सैम भाई ने एक एक रेफरेंस, पिन पॉइंट, लोकेशन आपको टैग करके बताया ना, बेटा इधर है हवाला, तो शर्मा भैया जरा मुझे वो बता दें, ये किधर लिखा है? मैंने आपसे पहले पूछा, आपने कहा कुरान में, मैंने कहा किस आयत में? वो मुझे पूरा नहीं पता, उसको छोड़ दें। अब आपने जवाब देना है जिसका आपको पता है। हाँ मैंने ये सर्च किया है, कुरान के चैप्टर 2 वर्स नंबर 223। नहीं, आपने क्या कहा था? ज्ञान नहीं, वो चैप्टर हो गया क्लोज। अब आपने सैम स्टैलन भाई की बात का जवाब देना है, वो दें जी। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40। ये टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। नितेश भाई उनके वो जो बता रहे हैं ना आपको महाभारत का, वो बताएं। आपने कुरान खोल लिया, जितने चस्के से आपने कुरान खोला है, ये महाभारत खोले ना जरा, तो पता तो चले पब्लिक को। मसला ये है कि इस्लाम की किताबें और इस्लाम की बातें फौरन जनाब, वो भी आधी अधूरी, और महाभारत की बात। आज का टॉपिक क्या है? आपने बोला कि आपको आज का टॉपिक है महाभारत। अभी से शुरू किया हमने, अभी सेकंड सेगमेंट हमारा शुरू हो गया महाभारत। जी महाभारत पे बताइए नितेश भाई। मैं फिर से एक बार रेफरेंस बोलता हूँ, वर्स बोलता हूँ, आप क्रॉस चेक करिए। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40, पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल ओ सन देन वुमेन. Woman is a blazing fire. She is an illusion. O king, that the Daitya Maya created.
She is the sharp edge of the razor. She is poison. She is snake. She is fire. She is verily all united all together. ये तारीफ हो रही है वुमेन की। हाँ जी 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 नितेश भैया, इसका तो ज्ञान आपको है ना। हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा गया? कुछ तो गलत नहीं कहा है इसमें। यहाँ पर बता रहा है, देखिए कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमन। आप मानते हैं? चलो, क्या लिखा है? मोर सिंफुल। औरत से ज्यादा सिंफुल कोई दुनिया में क्रिएचर ही नहीं है, कोई क्रिएचर नहीं है। जितनी औरत सिंफुल है कोई नहीं है। आप मानते हैं? क्या जवाब दूं? अच्छा, वो कहते हैं जी सारे क्रिमिनल सबसे बड़ा जो सिंफुल है, सबसे ज्यादा क्रिएचर जो है वो औरत है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ नीतीश जी, आपको जो अच्छा लगा वो बोलिए, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बोलिए। देयर इज नो क्रिएचर। नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। जी देखिए, हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं सनातन के, इसमें हर किसी के बारे में पॉजिटिव और हर किसी के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे कि हम लोग के बहुत ही रिवर्ड फिगर हैं अर्जुन, आप जानते होंगे शायद, अपने अगर महाभारत पढ़ा है इतना डीपली तो। चीजें महाभारत में लिखी गई है वुमेन के बारे में। अब इसके बारे में बताइए कि क्या बोलेंगे आप। अच्छा, अगर मैं ये बात मान लूं कि महाभारत में विमेन के बारे में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, तो क्या आप मानोगे कि कुरान में जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है? जी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि आप कौन सी किताब मानेंगे। मैंने मनुस्मृति बोला, आप बोले कि नहीं मानूंगा। मैं महाभारत बोला तो आप बोले कि मैं मानूंगा। अभी आप उसको नकार रहे हैं। अपना माइक भी ठीक कर लीजिएगा नीतीश भाई, पीछे से शोर आ रहा है। जी तो नीतीश भाई, पहले मैंने आपसे वही पूछा था कि आप मनुस्मृति मानेंगे क्या। आप बोले कि मैं मनुस्मृति नहीं मानता हूँ। मैंने बोला महाभारत मानेंगे, तो आपने बोला कि हाँ मैं महाभारत मानता हूँ। अभी आप नकार रहे हैं महाभारत को। नहीं, मैं नहीं नकार रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं मान जाऊं इस बात को कि महाभारत में जो लिखा गया है वो गलत है, वो सही नहीं लिखा गया, तो क्या आप ये मानोगे? आप ये बोलिए कि महाभारत में जो लिखा है वो सही लिखा गया है, उसमें लिखा गया है। आप तकिया कर रहे हैं नितेश भाई, आप तकिया कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड पुराना है उसके अंदर भी और इसी तरीके से महाभारत के अंदर भी मैंने दिखाया था, प्रोग्राम है पूरा तकिया इन सनातनिया, उसमें लिखा हुआ है कि औरत के मामले में झूठ बोला जा सकता है। तो ये टॉपिक औरत का सैम भाई ने खोला है, आपने खोला था, उस पर जवाब दिया, तो आप उस पर झूठ बोलना जायज है। तो आप कहीं तकिया तो नहीं कर रहे? नहीं, अगर मैं कह दूं कि महाभारत में जो लिखा है वो गलत लिखा है, मतलब सही नहीं लिखा है, अच्छी बातें नहीं लिखी गई, अगर मैं मान लूं, तो आप कुरान के बारे में मानोगे? वो आपका लुकआउट है नीतीश भाई। आप महाभारत को आप जला दीजिए या फिर नकार दीजिए, वो आपका लुकआउट है। आप ये बोल दीजिए कि हाँ मैंने ये लिखा है, इसमें मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि लिखा है, पर ये सही नहीं है जो लिखा है, वो बोल दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, वो आपका इख्तियार है। अच्छा, ठीक है। तो आपने मुझे बोला था कि आप पहले महाभारत पे डिस्कशन कर लो, उसके बाद फिर कुरान पे डिस्कशन होगी, करेक्ट? जी तो महाभारत का डिस्कशन हम ये कह के क्लोज कर देते हैं, चलो, कि उसमें जो लिखा है वो सही बातें नहीं लिखी गई है। अब हम कुरान पे आए। अच्छा, एक मिनट सैम भाई, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इनके गलत कहने पर? जी बिल्कुल। देखिए नितिश भाई, ये बहुत इजी है हिंदूज के लिए, ये आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है कि उनको जो समझ में आती है चीज वो ले लेते हैं, जो समझ में नहीं आती है वो बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानते। ये बहुत इजी है, पर वो इतना ही डिफिकल्ट है आपके लिए। बाद में आप घर जाके देखते हैं किताब में है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए आप ये तखिया कर रहे हैं। आसानी है किसी को भी रिजेक्ट करना। आपको मैं शिवा के बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे कि शिवा भी हम नहीं मानते। आपको मैं गणेश के बारे में बताऊंगा, आप बोलेंगे कि नहीं मानेंगे। आपको मैं राम के बारे में बताऊंगा, वो भी बोलेंगे कि मैं नहीं मानेंगे। रामायण से बता दूंगा मैं आपको कुछ चीजें जो आप नकार देंगे, आप कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसकी किस चीज को आप इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से इग्नोर करना ये आंसर नहीं है। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उस चीज को एक्नॉलेज कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे? बोलिए, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ? आप ये बोलिए कि हाँ महाभारत में ये लिखा है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ चलो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है।
आप ये मानते हैं अकॉर्डिंग टू महाभारत देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन वुमेन? हाँ, मैं मानता हूँ। वाह, आप ये मानते हैं कि वुमेन इज अ ब्लेजिंग फायर, इल्यूजन, शार्प रेजर, पॉइजन, स्नेक एंड शी इज यूनाइटेड ऑल टुगेदर? नहीं, अगर आप कह रहे हो कि उसमें अगर गलत लिखा है, चलो एक बार के लिए मैं गलत मान लेता हूँ, तो उसके नहीं, बाद क्या हम मैंने डिस्कशन ये कर नहीं, सकते हैं? मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि गलत लिखा है, वो आपका मैटर है, आप उसको सही माने गलत माने वो आपका लुकाड़ है। मैं आपको महाभारत कोट कर रहा हूँ। आपने पहला बोला है कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन अ वुमन, आप बोला है कि हाँ मैं मानता हूँ ये चीज को। उसके ही नेक्स्ट वर्स में ये लिखा है the woman is like a snake, illusion, poison, blazing fire, sharp razor edge all together। ये मानते हैं आप ये भी? अच्छा, आप एक काम करो, आप मुझे 5 मिनट और दो। आपने जो बोले हैं मैं उसको एक बार रेफर करके आता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, एक ये बताएं। कौन सा चैप्टर बताया, एक बार फिर से आप कंफर्म कर दो। 13 बुक 13 चैप्टर 40, चैप्टर 40, जी हाँ। और एक है बुक 13 चैप्टर 38। आप ये कंफर्म कर लीजिए एक बार, पहले 1340 कर लीजिए, फिर देखते हैं। नितेश भाई नितेश भाई कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ भाई। जी नितेश भाई। नहीं, मैं नितेश वेट भाई कर रहा ठीक था, आप तो लोगों है, का वो तो ठीक है, डिस्कशन वो चल रहा था रेफरेंसेस तो। जो दिए थे उस बारे में तो बताइए यार। देखिए भाई, आपने जो दिया था मैंने नेट पे सर्च किया, पर मुझे तो मिला नहीं है। अगर आपके पास है तो आप शेयर कर दो स्क्रीन पे। चलें ऐसे करते हैं सैम जी भाई, इनसे हम जी लेते जी हैं भाई इजाजत। इनको जी। नेक्स्ट टाइम, नितेश भाई आपको चूंकि काफी टाइम दिया, अब आप कह रहे हैं शेयर करें, तो आपके साथ हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे। आप नेक्स्ट फ्राइडे आए, सैम स्टैलिन भाई को हम कहेंगे, वो भी अवेलेबल होंगे। आप और सैम स्टैलिन भाई जो है उन शास्त्र के जो उन श्लोक्स हैं उनके ऊपर बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक।